हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होपफुली सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। 12 तारीख को देवउठी एकादशी है, यानी कि उस दिन तुलसी विवाह है, जो पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज दिन है सोमवार का और हम अपने बैक टू वर्क आ गए हैं, यानी कि डेली रूटीन के जो काम है ना, आज से हमारे फुल फॉर्म में होंगे। एक दिन का रिलैक्स जो मिला है संडे का, उससे हमारे सारे हफ्ते भर की थकान मिट गई है और हम फुल एनर्जी के साथ पूरे सप्ताह काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सुबह के जो मेरे काम है, यानी कि ब्रेकफास्ट बनाना, घर की डस्टिंग क्लीनिंग, वो सारी हो चुकी है और अभी मैं आप लोगों से डायरेक्ट दोपहर में मिल रही हूँ। दोपहर के लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा करेला। काफी दिनों से सोच रही थी इस भरवा करेले को बनाने के लिए, लेकिन कई बार करेला लाती तो टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं उसे बना नहीं पाती थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने स्टाइल में भरवा करेला। करेला को मैंने अच्छी तरीके से धो करके साफ कर लिया है। उसके दोनों साइड के किनारों को काट करके ऊपर का जो छिलका है उसे पूरी तरीके से साफ कर दूंगी। अगर आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं। किसी किसी को करेला थोड़ा कड़वा पसंद होता है तो वो इस छिलके को भी रख सकते हैं, हल्का हल्का खुरस सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा साफ कर दिया है और फिर उसके बाद साफ करने के बाद अच्छी तरीके से पानी से धो दिया और पानी बॉईल किया, उसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी डाला और उसी में इस करेले को डाल दूंगी ताकि ये ना थोड़ा थोड़े पक जाएं। जब ये पक गए थे उसके बाद मैंने इनको पानी से निकाल लिया और पानी पूरी तरीके से छान दिया। उसके बाद बीज से चीरा निकाल कर इसका अंदर का जो भी गुदा बीज है उन सबको भी निकाल लूंगी। भरवा करेला, भरवा परवल, भरवा बैगन, ये सब खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन बनाने में इन्हें मेहनत बहुत लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम इंडियंस के पास कितनी सारी वैरायटी होती है ना खाने की, मतलब हर चीज को हम कुछ ना कुछ नया जुगाड़ लगा करके उससे बहुत ही टेस्टी बना देते हैं। और एक तरफ मैं बना रही हूँ आलू और कटहल की सब्जी और दूसरी तरफ चावल भी चढ़ा रखा है। चूंकि मंगलवार को एकादशी है तो इस बार सबसे अच्छी बात है कि एकादशी है ना, वो शाम से चढ़ रही है, तो मैं दोपहर में यहाँ पे चावल बना ले रही हूँ। तो कई बार ऐसा हो रहा था कि सुबह से एकादशी चढ़ रही थी तो मैं दोनों दिन चावल नहीं बना पा रही थी। तो अब मैं यहाँ पर करेला का जो मसाला है वो रेडी कर ले रही, जो मुझे स्टफ करना है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, चॉप किए हुए टमाटर डाले और उसे थोड़ी देर के लिए भुना कि थोड़े से टमाटर ना गल जाएं। फिर इसमें बेसिक मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीजें डालूंगी। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं था तो मैंने यहाँ पर उसे नहीं डाला है। भरवा करेला का मसाला जितना चटपटा होता है ना, करेले का स्वाद उतना ही बढ़कर आता है और करेला कहीं से खाने में भी कड़वा नहीं लगता। जब इस टमाटर को भूनते भूनते इसमें से मसाले की खुशबू आने लगी, तब इसमें निकाला हुआ करेले का गूदा और बीज मैंने डाल दिया और पूरी अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया। थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए जितनी देर में ये ठंडा हो रहा था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक नींबू भी निचोड़ के डाल दिया ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। फिर जो भी करेला मैंने बॉईल किया था उसके अंदर इसकी स्टफिंग को मैं भर दूंगी। लोग कहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हमारा बहुत ही बिजी रूटीन रहता है, संडे को हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं। बात बिल्कुल सही है, संडे को स्कूल ऑफिस नहीं रहता है तो हम थोड़ा सा देर से उठते हैं और हमारे जो काम है ना टाइम पर पूरे ना होकर के अनटाइमली हो जाते हैं, यानी कि दिन भर बिजी ही रहते हैं। मेरी तो हालत यही है कि संडे को मैं फुल डे बिजी रहती हूँ। बाकी मंडे टू फ्राइडे मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो खाना बनाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहता है ताकि मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकती हूँ और अपने वीडियो को एडिटिंग भी कर पाती हूँ। हर घर में काम करीब करीब वही रहता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, बच्चे को स्कूल भेजना, छोटे बेबी को संभालना, लेकिन सबका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर हम चलते हैं तो सारे काम जो हमारे ना टाइम पर पूरे भी हो जाते हैं। यहाँ पर करेले में जो स्टफिंग भरनी थी वो मैंने भर दी और फिर इसको उसी कढ़ाई में एक बूंद तेल के साथ इसको हल्का सा मतलब फ्राई करूंगी या रोस्ट करूंगी। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक बूंद तेल में ही इसको हल्का हल्का रोस्ट किया है। सिर्फ स्टीम से ही पकाऊंगी तो अच्छे से ये पक भी जाएंगे और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। बीच बीच में ढक्कन हटा करके थोड़ा सा उलट पलट करके भी इसको चारों तरफ से पका लेना है। यह जो भरवा करेला है आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, दोनों के साथ खा सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। तो पेश है आप लोगों के सामने भरवा करेला, जो मेरे स्टाइल में बिना लहसुन, बिना प्याज का, और खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। यकीन मानिए एक बार आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। बिना लहसुन और बिना प्याज का है ये, और खाने में कहीं से भी ये कड़वा भी नहीं लग रहा है।
ये तो हो गया दोपहर का लंच। अब बारी है शाम की। तो अगर शाम की कोई सब्जी हमारे पास नहीं होती है तो ये भी टेंशन रहता है कि शाम को खाने में क्या बनाया जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लेडीज के पास यही है कि खाने में क्या बनाया जाए। सुबह दोपहर का तो हम काम चला लेते हैं, जैसे ही शाम होती है कुछ दिमाग में ये घूमता है कुछ ऐसा बनाया जाए जो खाने में हैवी ना लगे और जल्दी से बन भी जाए। आज श्रेया की डिमांड थी पाव भाजी बनाने की, तो मैंने पहले से ही कुकर में गोभी, आलू, मटर और गाजर को बॉईल करके रख लिया था और दूसरी तरफ इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला और उसमें चॉप किए टमाटर और शिमला मिर्च को डाल करके अच्छी तरीके से भून रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब शिमला मिर्च और टमाटर गल गए तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और साथ के साथ नमक और 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। पाव भाजी झटपट बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट खाना है और इसे बनाने में ज्यादा प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और मेहनत भी बहुत कम लगती है। थोड़ी देर इन मसालों को भूनूंगी, फिर जो कुकर में अलग से मैंने वेजिटेबल बॉयल करके रखा था उसको मैश कर दिया और इसी मसाले में डाल करके पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। फिर कुकर में पानी डाल करके इसी कढ़ाई में डाल दूंगी और 10-5 मिनट के लिए ढक करके पकाऊंगी और फिर उसके बाद इसमें ऊपर से और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी। पाव भाजी एक ऐसा खाना है जो बच्चों के साथ साथ ना बड़ों को भी काफी पसंद आता है। आजकल मार्केट में ना बहुत सारी वैरायटी आ गई है खाने पीने की और हमें रेस्टोरेंट का खाना अच्छा भी लगता है, लेकिन कोशिश यही करें कि घर पे ही हेल्दी और अच्छा सा खाना बनाएं ताकि आपके परिवार वालों की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और आपको कोई नुकसान भी ना हो। पहले हमारे जमाने में इतनी सारी वैरायटियां नहीं हुआ करती थी, सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल ये सारी चीजें ही होती थी और हम प्यार से खा भी लेते थे। लेकिन अब तो बच्चों की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गई है और हम कई बार उस डिमांड को पूरा भी कर देते हैं। भाजी बन करके यहाँ पर रेडी हो गई है। अब मैं पाव को भी सेक ले रही हूँ। तो तवे पर मैंने थोड़ा सा बटर डाला और इसी भाजी को थोड़ा सा डाला और थोड़ी देर के लिए उसको चलाया। फिर पाव को 2 टुकड़े करके उल्टा करके तवे पे ही सेक लिया। ढाबे पर या रेस्टोरेंट में जब भी हम पाव भाजी खाते हैं ना तो वहाँ पे पाव हमें इसी तरीके से सेक करके ही मिलता है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप पाव को सेकते हैं। तो दिन भर हम बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो हमें थोड़ा थोड़ा आलस आने लगता है या यूं कहूँ तो हम थक भी जाते हैं। लेकिन हम अपनी थकान को एक साइड करके अपने परिवार वालों के लिए बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, भरवा करेले और पाव भाजी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक प्लीज कर दीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक उम्मीद आप लोगों से करती हूँ कि आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।